नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले से ही शेड्यूल में था, 10 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का एग्जाम होगा। तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। बेयर एक्ट्स वगैरह तो आपने ले ही लिए होंगे और उन्हें कैसे ले जाना है, कितने ले जाना है, इसकी भी आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। आज हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स पे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनकी आवश्यकता आपको इस समय है और जिनकी सहायता से आप अपने इस पेपर में आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि जो बेयर एक्ट्स आपने लिए हैं, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो अब उन्हें नहीं देखिएगा। बात दूसरी आती है कि अगर आपने बेयर एक्ट्स ले लिए हैं और आपने उनको देख लिया है तो आपने ये भी तय कर लिया होगा कि हमें कौन से बेयर एक्ट्स लेके जाना है और कौन से बेयर एक्ट्स नहीं ले जाना है। एक क्वेश्चन जो पहले भी हमसे पूछा गया था कि सर कितनी बेयर एक्ट्स ले जानी है, तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो है बेयर एक्ट्स आप वही ले जाइए जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा आते हैं और जिनमें आपको कंफ्यूजन हो। ले जाने के लिए तो आप सभी ले जा सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स की आपके पास बेयर एक्ट्स हैं आप सब ले जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन आप ज्यादा ले जाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी, ज्यादा खोजबीन होगी, ज्यादा समय लॉस होगा। आपने एलएलबी में पढ़ाई की है, बेयर एक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और प्रैक्टिकल भी आप थोड़ा बहुत कर ही चुके हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, थोड़ा कंफ्यूजन होगी, जिसके लिए आपके पास बेयर एक्ट्स है। तो कुल मिलाकर की बात ये हुई कि बेयर एक्ट्स हम कितनी ले जाएं। ले जाने के लिए आप पूरी ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप आईपीसी ले लीजिए, सीआरपीसी ले लीजिए, एविडेंस ले लीजिए, फैमिली लॉ ले लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए और सीपीसी ले लीजिए। इनमें से आपको पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर्याप्त मार्क्स मिल जाएंगे। तो इनको आप लेकर के जाइए, बहुत ज्यादा लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। टीपीए ले लिया या अन्य भी है कंपनी ला, कुछ मत ले जाइए, बस इतनी ले जाइए जितनी हमने आपको सजेस्ट किया, इतनी बेयर एक्ट्स आप ले लीजिए। अब बेयर एक्ट्स जो आपने लिया है वो विथ शॉर्ट नोट्स लिया है या विथ नोट्स लिया है या विदाउट नोट्स लिया है। अब यहां पर बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किस प्रकार की बेयर एक्ट्स आप ले जा सकते हैं। तो जैसा कि पिछली बार था कि विथ शॉर्ट नोट्स आप ले जा सकते हैं और अगर आपको विदाउट नोट्स मिल जाते हैं तो उन्हें आप ले ही जाएंगे। विथ शॉर्ट नोट्स में अगर सेंटर पे कोई रोकता है तो आप अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अब मार्केट में इतनी ज्यादा बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं विदाउट नोट्स की कि विथ शॉर्ट नोट्स की भी आवश्यकता आपको नहीं है। शॉर्ट नोट्स में भी आपको कोई विशेष चीज उसमें मिलनी नहीं है, अगर फिर भी आप ले लेते हैं तो उसी को ले जाइएगा और उन्हीं बेयर एक्ट्स के सहायता से आपको जो कंफ्यूजन हो उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो आपके पास बेयर एक्ट है और आप उसे कैसे खोजेंगे। तो देखिए, अगर वो सेक्शन वाला है, अगर उसमें सेक्शन दिए हैं कि सेक्शन 53, 54, 55, 56 इसमें ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आप आंसर से उसको सर्च करिएगा। यानी कि बेयर एक्ट उठाइए और सेक्शन 55, 54 जो भी है उन्हें सर्च करिए, देखिए कि उसमें वही चीज पूछी जा रही है नहीं पूछी जा रही, तो वो उस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके सॉल्व करने का और बेयर एक्ट कितनी ले जाएं इसका मामला। और क्या आप ले जा सकते हैं, तो और क्या में आप क्या ले जाएंगे। आप एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, प्रिंट करा लिया होगा आपने, एडमिट कार्ड ले लीजिए, पेन्स ले लीजिए, अपने बेयर एक्ट्स ले लीजिए और आज रात में बिल्कुल माइंड फ्रेश करके जल्दी सो जाइएगा ताकि आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकें। इसके बाद आपको सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाना है, कम से कम 20 मिनट पहले तो पहुंच ही जाइए, ताकि आप थोड़ा सा अपने को
अच्छा महसूस कर सकें, भागते भागते पहुंचे और भागते भागते सेंटर के अंदर हो गए, उससे बेहतर है कि रिलैक्स हो जाए बाहर ही थोड़ा सा 10-5 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना प्लानिंग देखिए, सीटिंग प्लान कैसा है, सेंटर के अंदर की सीटिंग प्लानिंग कैसी है। आप जैसे जैसे एंट्री करेंगे वैसे वैसे आपको सब बताया जाएगा, पहुंच जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सेकंड टाइम दे रहे हैं। जो सेकंड टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एक बार इस माहौल को देखा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको जो है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आराम से जैसे आपने अपने एलएलबी के एग्जाम्स दिए हैं वैसे ही आपको देना है। और हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, बेयर एक्ट्स जो भी ले जाना है उन्हें आप एक दिन पहले ही, जैसे आज आप उन्हें रख लीजिए, पेन आज ही रख लीजिए बैग में, एडमिट कार्ड आज ही रख लीजिए, सब कुछ आज प्रिपेयर कर लीजिए। आज सब कुछ रख करके तब आप निकलिए। हो सकता है सेंटर आपका दूर हो, करीब 85 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, 150 किलोमीटर हो, तो एक दिन पहले हो सकता है आपको निकलना पड़े। तो आज आप निकल रहे होंगे, आज आप निकले हैं, तो आप एक बार घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लें कि जो है हमारा एडमिट कार्ड है या नहीं है, पेन है या नहीं है, बेयर एक्ट्स हमारी है या नहीं है। तो इन सब चीजों को देख लीजिए और मन को एकदम शांत रखिए। ये सोच कर जाइए कि जो भी हमने पढ़ा है वही आएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो नहीं आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम करते हैं वो जरूर आता है। तो यदि आपने 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जो भी प्रैक्टिस की है, किसी सीनियर के साथ किया है, तो आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी, हो सकता है उससे आपको लाभ मिल जाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो समस्यात्मक होंगे। आप उन क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िएगा और उसका क्या समाधान है, वो नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से जो बेस्ट हो उस पे लगा देना है। अब हो सकता है कि आप 50% कर लें, 50% के बाद आपको ऐसा लगे कि अभी 50% तो हमको आते ही नहीं है, अब इनको छोड़ देना है। तो देखिए, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको करने सब है, जिसमें जो समझ में आए वो करिएगा, और नहीं तो एक बना दीजिएगा कि एक्स, कोई भी ऑप्शन कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, ए बी सी डी, जिसमें आपको लगे कि ये कंफर्टेबल है उसी एक ऑप्शन, वो ऑप्शन पे केवल टिक करते चले आइएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो डर की कोई बात नहीं है। अब इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे? इसके अतिरिक्त आपको अपना समय वहां बर्बाद नहीं करना है, टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे समय से आप क्वेश्चन पेपर कर सकें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है एक लोकल लैंग्वेज में होगा, एक तरफ लोकल लैंग्वेज होगी और एक तरफ इंग्लिश। तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में यदि मान लीजिए कुछ गलती है तो आप इंग्लिश वर्जन को जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में जो लिखा है उसमें कुछ फॉल्ट होगी, गलती होगी, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है उसमें सही होगा। तो आपको इंग्लिश वर्जन पे ध्यान देना है। हिंदी वर्जन जो है उसमें गलती हो सकती है, फॉल्ट हो सकती है, तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वर्जन में हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हिंदी वर्जन देख लीजिएगा। दोनों को देखने के बाद ही क्वेश्चन, तब आप आंसर उसमें टिक करिएगा। तो इस बात का भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही वर्जन आपको देखने। अगर हिंदी में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वर्जन आपको देखना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज हो सकती है, तो फिर आप हिंदी वर्जन भी दे सकते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक है वो लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, यानी जो इंग्लिश में लिखा है वही सही है, हिंदी में मिसप्रिंट हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने पेपर को करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, शुरुआत से ही आप टाइम पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। इसके बाद फिर आपको देखना है जिनमें कंफ्यूजन है उनको आपको करना है, और लास्ट में जो नहीं आते हैं उनमें एक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसी ऑप्शन को टिक करते हुए चले जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको कंप्लीट पेपर करना है। तो यही थी छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान आपको रखना है और जिनकी सहायता से आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो एक बार फिर से हम अपने भाई बहनों को
बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और अनंत शुभकामनाएं हृदय से देंगे कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो और जल्द से जल्द उनको COP मिल जाए। तो यही था आज का टॉपिक। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।